और हिरण मजाकी डोकनी और कन्ना बिदारी कांदनी अरे कावड़ ले बाले कुसीरे झुम 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 ओ दाली बाटी खाने आके हमारे गाँव में वो घड़ा जीरा डाले जो काकड़ा तेल नरकरा रक्त सब में में जो दरी वो कर चले नर पंजाबी में होना तेरे अरे हिरण मजाकी अरे कन्ना बिदारी कांदनी ओ बाबर देव जिन लड़कियों को आप रंग बिरंगे कपड़ों में डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं, खास करके जो कालबेलिया नृत्य है, जो कालबेलिया संस्कृति है, उनकी ज़िंदगी क्या उतनी ही रंगीन होती है जितना सामने से दिखती है, या फिर कहानी कुछ और होती है? कैसा होता है इनका जीवन, रहन सहन, खान पान, ये भी जानने में हमारी दिलचस्पी है और लोगों को ये बताने में भी कि ये कालबेलिया संस्कृति है क्या। ये क्या है, पहले आप बताइए कालबेलिया संस्कृति। कालबेलिया अरे आप लोग का जो कालबेलिया संस्कृति है वो क्या है, आपको पता है कि आप लोग कब से ये करते हैं? हमारे पीढ़ी से कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमुना है। हाँ, तो आप कब से कर रहे हो ये? बचपन से कर रहे हैं। हाँ, मेरा दादाजी उनको सांप वगैरह। तो ये बड़ा कलरफुल कपड़े पहनते हो आप, हाँ हाँ, ये कहाँ से आते हैं कपड़े? ये जोधपुर से। अच्छा, हाँ। कौन सा इसको बोलते हैं, क्या स्टाइल? कालबेलिया है, कालबेलिया। ब्लैक कलर ही पहनते हो आप लोग? नहीं, ये कालबेलिया मतलब काला पहनते हो? काढ़ पहनते हैं। आपने तो ब्लू भी पहना है। हाँ, ये हाथ रंग पहन सकते हैं। 7 रंग कर सकते हैं। 7 रंग, कौन कौन से रंग? राजस्थानी कालबेलिया ये सब जो भी है 7 रंग पहनते हैं। 7 रंग। तो आप लोग जैसे, आप लोग के घर कहाँ होते हैं? मेरे घर जोधपुर में होते हैं। जोधपुर में। और आप लोग जो है जोगी जाति से आते हैं? हाँ, जोगी। क्या काम होता है जोगी लोगों का? जोगी का इलाका कुछ नहीं, पहली बस्ती हस्ती भीख मांगते। हाँ, और ये डांस जो आप लोग ये नृत्य करते हो, ये आप लोगों को ये मेरे दादाजी के करिया है काम। कोई सांप आग अगर रहता है तो ये बीन के लेते, ये सांप पकड़ा, ये बच्चे डांस कराया था, इसलिए तो ये कालबेलिया हुआ गाना। कालबेलिया मतलब सांप पकड़ते थे? पकड़ते नचाते सांप को, इसलिए खानदानी है हमारा, खानदानी। जी इधर आ जी, इधर इधर पीछे आ जाइए आप मेरे। बीन बजा रहे थे और सांप को पकड़ रहे थे, ये बचपन का काम था। फिर बाद में ये कालबेलिया सांप पकड़ते थे इसलिए कालबेलिया बोल दें। मेरा दादाजी नाम है कान्नाथ जी, भी काम बचपन के करते, तो हमारों को सिखाए छोटे छोटे से कि हम ऐसे करो, आप ही करो तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग को सांप देख के डर नहीं लगता? नहीं डर लगते, हमारे पीढ़ी से पकड़ रहे सांप। हाँ, पकड़ते हैं, डांस कराता है ना, वो भी आराम से सांप को पकड़ सकता है, वो कितना भी जहरीला हो। तो इनके क्या है कि अगर सांप कितना भी जहरीला काट भी लेता है तो इनको कुछ नहीं होता है। हाँ, वो बीन के मजबूर हो जाते हैं, बीन बजाते हैं ना तभी वो ये मजबूर इनका हो जाते हैं। पारंपरिक काम ये सांप पकड़ने का था। तो अभी क्या सर, इतने सांप वगैरह है नहीं, और तो इन्होंने ये नृत्य फिर नृत्य सीखा, तो उससे इनका पेट भरता है। पहले ये सांप आप पकड़ के उनका ये चलता था, सांप जाते घर घर जाके मांगते थे, तब कभी दो कोई 5 रुपये देता, कोई 10 रुपये देता, कोई आटा डालता। इनसे अभी अभी वैसे सर है नहीं। अभी कुछ लोग समझने वाले देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ये इनकी जो लेडीज़ होती हैं वो भी नृत्य सीख के डांस वांस करती है, तो इनका पेट इसी से भरता है। जी। तो आप लोग को मतलब हम लोग सांप देख लें अचानक से तो डर जाते हैं, आप लोग नहीं डरते? नहीं डरते, हमारे बचपन से पकड़ी पकड़ा वो काम करते। अच्छा। हाँ सर कितना भी पकड़ा है? हाँ, पकड़ते। अच्छा। हाँ, और बीन 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 ऊन होती है आपके घर में? हाँ, बीन इन सब होती है। मेरा दादाजी बजाता। दादा बजाता है और पापा बजाते हैं, सब बजाते हैं घर वाले। नागिन, ये वाली टून है, देखना।
अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग ये जिसे हम लोग शहरों में या बहुत लोग कहते हैं रात में नागिन धुन नहीं बजाना चाहिए तो सांप निकल आता है, ऐसी ठीक बात है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ है। नहीं होता सर। ऐसा नहीं होता। जी, वो तो उसके मन पे है, वो क्या ये भी वो भी एक प्राणी है, तो उसको भी थोड़ा बहुत वो गुप्त जगह रहता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत गर्मा सा फील होता है तो वो बाहर आ जाता है टहलने के लिए। बाकी वो अपने से डरता है और अपन उनसे डरते हैं। हाँ, नाग भी है ना, वो भी अपने से डरता है। अगर आप नाग को जब तक छेड़ोगे नहीं वो आपको नहीं काटेगा। अच्छा। जी, नाग की ये अगर आपने छेड़ा है तो भी वो काटेगा। बाकी नाग अगर आप खेल रहा है, बच्चे इनके जो कास्ट के जो हैं बच्चे वगैरह वो नाग से खेलते हैं। हाँ, जी बिल्कुल सर। ऐसा है। ये तो बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक हो में खतरनाक नहीं है? खतरनाक तो है ही, खतरनाक तो है ही। ऐसा तो होता होगा कि कई कई बार काट ले तो कोई मर जाए। नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। इनको भगवान के घर से परंपरा में है ऐसे ही। क्या कह रहे हो आप? इनके भगवान के घर से जो इनके कुल देवता होते हैं ना, वो नागों के पे रहते हैं, तो इनको कुछ नहीं होता है सर। इस पुजारी होते हैं ना, तभी महादेव जी को सांप के भी होते हैं ना, तभी इसलिए नहीं काटते। शिव जी की पूजा करते हैं तो नाग देवता जितने भी है शिव जी के, भोलेनाथ के हैं। काट सकते हैं, भोलेनाथ का सहारा रहता है ऊपर। अच्छा, हाँ, तो बच्चे भी आपके नहीं डरते? नहीं डरते। ये चीज मुझे आज पहली बार पता चली। बता, अभी तो हम आपके कला और उस पर बात कर रहे थे, आप ये तो एकदम नई चीज बता दी आपने। और क्या क्या करते हैं आपके घर में लोग? सांप अगर ज़्यादा जहरीला है ना, तो इनके जो घर में बड़े बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, वो उससे जहर वगैरह काट लेते हैं, उसके बाद में वो सांप को छोड़ देते हैं वापस, तो उससे कोई प्रकार हानि नहीं होती है। सांप का जहर निकाल लेते हैं? जी कैसे? दांत तोड़ देते हैं? जी हाँ, वो उनका कुछ यहाँ दांत वगैरह आता है, वो सर इन्हीं को पता है, तो उसका निकाल देगा, उसके बाद में सांप कुछ नहीं करता है। आपने देखा है कभी ऐसा करते हुए किसी को? जी मैंने देखा तो है एक बार। उनका क्या दांत है ना, उनका दांत वो जहरीला होता है। तभी वो नहीं काटते हैं, दांत दांत काट देते हैं और फिर बाद में वो जहर की गोली आती है वो निकाल देते हैं। आप भी कर लेती हुए? नहीं, हम नहीं करते। आपके घर में कोई कर लेता है? हाँ जी, कर लेते हैं। मेरे पापा। वो कर लेते हैं। हाँ, और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा पूजा डांसर। तो अब जो है ये पहले था कि सांपों को पकड़ते थे और उसको छोड़ते थे तो उससे लोग पैसे से मदद करते थे। अब आप लोगों की संस्कृति बदल गई, आप लोग डांस कर रहे हो। हाँ डांस कब से? बचपन से। अच्छा, हाँ, तो किसने सिखाया आप लोगों को? मेरा दादाजी करते आए, मेरी मम्मी पापा वगैरह सब करते, तो हम देख के हम ही सीख गए। हाँ, और गाते भी हो आप लोग? गाते भी है क्या गाते हो? हर चीज, गाना मारवाड़ी। हाँ, हाँ? कमली की। हाँ, गाना। हे रे किनालेरी आवे रे हनरी जवड़ूड़ी आवे रे आवे हेलो हतीड़ा पुनले ठलिया रे, पुनले रसात रोकनो बाए में। तो आप लोग ये लोकगीत गाते हो ज्यादातर, और कहाँ कहाँ परफॉर्म करने जाते हो आप लोग? हर जगह, बम्बे, दिल्ली, गोवा, पेरिस। पेरिस भी गए हो? हाँ, पेरिस। हाँ, कब गई पेरिस? पेरिस 2 साल पहले। हाँ, पेरिस। तो कैसा लगा था वहाँ पे? बहुत अच्छा। कैसा है वहाँ की दुनिया, यहाँ की दुनिया इसके? उधर अच्छी है। हाँ, कैसा, साफ ज्यादा हवा है क्या? हाँ। साफ नहीं। और जो है, और क्या देखा वहाँ पेरिस में? इसमें वो एफिल टावर देखा था? हाँ, देखा है। तो कहाँ परफॉर्मेंस हुई आपकी? पेरिस में किसके साथ गई थी? हर कलाकार जाते इसके साथ। सब कलाकार। हाँ, मेरे दादाजी ले जाता करनाथ, उसके साथ गई थी। आप लोग कहाँ कहाँ गए हो? हम लोग तो राजस्थान में ये जोधपुर में गए, बाहर नहीं गए। जैसलमेर भी करते हैं डांस। और आप? हम तो ब्यावर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर में सब जगह जाते हैं, सोजत, पाली, सब जगह। तो आप लोग घूमते रहते हो ऐसे? हाँ, हर जगह घूमते रहते हैं। आज इधर, आज इधर, आज इधर, ऐसे।
तो और आप लोगों का रूटीन कैसा होता है? सुबह रात में तो मान लो कितने बजे तक परफॉर्म करते हो आप लोग? 10 बजे। फिर खाना पीना सोना, फिर सुबह उठ करके फिर आप रियाज करते हो, प्रैक्टिस करते हो? हाँ नहीं, हमें सीखे हुए करते नहीं। बच्चा बच्चे हैं। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं? आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई। आपकी? नहीं हुई अभी तक। आपकी? नहीं हुई अभी तक। अच्छा, शादियों का क्या चलन है आपके यहाँ? छोटे छोटे बच्चे, छोटे तक ऐसे सगाई हो जाती है, बच्चे शादी आदि हो जाती है। 10 साल के हो जाते शादी हो कर देते हैं हमारे। 10 साल में? 10 साल के पहली परंपरा में करते हैं मेरे। तो 10 साल 11 साल 12 साल हो जाए शादी कर देते, चले जाते हैं, भेज देते हैं। हाँ, अभी तो नहीं करे, पहले करते हैं। आपकी कितनी उम्र में हुई थी? मेरे 15 साल 15 साल में। तो पहले सगाई हो जाती है या शादी होती है? सगाई होती है पहली, फिर शादी हो जाती शादी कितने दिन बाद होती है? है। कोई मेरा रूल्स तो है हमारा, तो 1 साल घर रखते हैं जाई को, 1 साल रखते हैं, 1 साल के बाद में सगाई शादी दे। फिर आप लोग चली जाती हैं ससुराल। और तो आप लोग की शादियाँ क्या रिवाज है? किस में शादियाँ होती हैं आपकी? अरे कहीं नहीं, घर में ही हो जाती। घर में ही हो जाती? हाँ, घर में ही करते हैं हमारी शादी। कैसे घर में, कैसे? हमारे समाज में, समाज में घर पर नहीं, मतलब समाज में होती है। समाज में? हाँ, जैसे रिश्तेदारों में होती है या फिर आप दूसरे कोई दूर दूर? दीदी जात रहे मर कास्ट है भाई, रिश्तों रिश्तों कहीं कुछ नहीं होता इसलिए। और आप सिर्फ जोगी की शादी जोगियों में होती है या और भी में होती है? नहीं, दूसरा नहीं, जोगिया में होती है। अब जैसे बहुत सारे जो है, अगर कोई अब जैसे बहुत सारे लोग, नए समय आ गया है, बहुत सारे लोग प्यार करके शादी करते हैं, वो होता है आपके यहाँ? कोई कोई हो जाता है, कोई नहीं होता है। खानदानी होता है तो नहीं करते। हाँ, कोई ऐसे ही निकल जाता कर लेते। और अगर किसी ने कर लिया तो समाज उनके साथ कैसा तो रहता समाज बाहर काट दे। है? बाहर कर? हाँ, बाहर काट देते, क्या करते हैं? देश बाहर काट देते। हमारा पाचा नहीं ले सकते, समाज से बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? ऐसे ही हमारा समाज बाहर निकल गया जीते। तो आप लोगों के घर जो है वो आप लोगों के पक्के मकान है या फिर कैसे हैं? नहीं, पहले झुपी थी, अभी मकान है। अभी मकान है। हाँ, कब बना मकान? अभी हमारी बना है 2-3 साल हो गया। पहले कच्चे मकान थे? कच्चे मकान झुपी उभी होती, कटे भी डेरा हेरा लगा के ये कर लेता। पहले तो घूमते रहते थे। हर जगह अभी आपका घर जोधपुर में है? जोधपुर है। तो जोधपुर से आप मूव करते थे? हाँ, और आपका कहाँ पे? मेरा ही जोधपुर में ही है। जी सर। तो पक्के मकान जो है अब आप लोगों के बनने शुरू हुए, पहले इतनी समृद्धि नहीं थी? नहीं होती है। तो सांप जब पकड़ते थे तब उतना पैसा नहीं मिलता था, अब इससे डांस करने में ज्यादा कर रहे हैं तो मिल रहा है पैसे ज्यादा रहता है। ज़्यादा था। तो जैसे आप ये क्या इसका क्या नाम है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं? जैसलमेर। नहीं, ये जो कैंप है श्रीनाथ डेजर्ट कैंप। तो यहाँ आप लोग कैंप में जो है ऐसे फिक्स होता है या फिर कभी इस कैंप में कभी उस कैंप नहीं में? नहीं, फिक्स है, हम फिक्स 6 महीना फिक्स है। 6 महीने फिक्स है। हाँ तो उसकी सैलरी मिलती है आपको? हाँ, सैलरी मिलती है। अच्छा। और अभी जैसे आपके यहाँ चुनाव होने वाला है राजस्थान में, तो इस सब के बारे में आपको पता चलता है? ठीक। इलेक्शन जो वोटिंग होने वाली है, नेता लोग आते हैं? हाँ हाँ, आते। आते हैं। हाँ। वोटर कार्ड बना आप लोगों का? नहीं। नहीं बना है। आधार कार्ड बना है? हाँ, आधार कार्ड बना। और घर वर जो सरकार देती वो मिला या अपने से बनाया? नहीं, घर में खुद बनाए, हमारे मेहनत। बनाया। हाँ, आपका? मेहनत से बनाया सब। आपने भी? तो जमीनें होती हैं आप लोगों के पास? नहीं, जमीन है। जमीन है। खेती बाड़ी भी होती है घर में? हाँ, खेती बाड़ी दीजिए सब करते हैं। और जब सीजन नहीं होता है जैसे, तब आप लोग क्या करती हैं? घर में बैठे रहते, कोई प्रोग्राम शादी आदि वगैरह होती है ना, तो भी कर लेते हैं। तब वो कर लेते हैं। हाँ, तो कुछ नहीं। और आप लोग के यहाँ जो है, आप लोग को टीवी वी देखने का समय मिल पाता है? टीवी भी देखते हैं? टीवी नहीं। नहीं देख पाते। नहीं, तो आप लोग दूसरों को एंटरटेन करते हो, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? कभी खुद को भी लगता होगा ना यार, हमको नहीं अच्छे अभी तो आप दूसरे को अच्छा लगवा रहे हो, तो खुद को अच्छा लगने के लिए क्या करते हो? नहीं, मालूम नहीं चला सर। हाँ, मोबाइल चलाते हो? नहीं, नहीं चलाते? नहीं चलाते। आपके पास से मोबाइल है? हाँ है। तो आप लोग क्या कर चलाते हो मोबाइल में? इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाते हो? इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं। चलाते हैं। तो उसमें अपने वीडियो भी डालते हो डांस के? हाँ जी, डालते हैं। हाँ। तो उसमें और लोगों के वीडियोस देख लेते हो आप लोग? जी जरूर, इंस्टा पर देखते हैं ना। कैसा लगता है वो?
अच्छा लगता है वो तो। अच्छा लगता है। जी जरूर। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि जो आप लोग इतना डांस करते हो, इतना अच्छा डांस करते हो, इतना खूबसूरत लगता है। ये सांप वाली कहानी आज पहली बार मुझे पता लगी जो है। हैं? सही बात। ये मतलब सांप सर जहरीला होता तो इनके क्या है कि घर में बड़े बुजुर्ग है ना, वो जहर निकाल देते हैं, फिर ये सांप को बच्चे भी खेलते हैं उस सांप से। जी बच्चे भी फिर डरते नहीं हैं। डरते नहीं। जी नहीं देते। ये गजब है। ये इनकी कास्ट में है सर। और बाकी दूसरी कास्ट वाले हैं ना, वो तो सांप देख भी लेते हैं ना तो दूर से भी डरते हैं। आप लोग को डर लगता है? जी हमको बिल्कुल डर लगता है सर। हाँ। जी डर लगता है। आप लोगों को नहीं लगता? नहीं लगता डर। कितना भी बड़ा सांप हो, कुछ कैसा भी। हाँ आपको जैसे अभी सांप पकड़ना नहीं आता है तब भी नहीं डर लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। आपको ये भरोसा है कि वो अगर आपको काट भी लेगा तब भी कुछ कुछ नहीं नहीं वाला, कुछ नहीं हुआ। होगा? ऐसा कभी हुआ है आपके यहाँ? हाँ। किसी को काटा है? नहीं काटा तो नहीं, काटे गए तो कुछ नहीं हुआ। नहीं होगा। नहीं होगा। और जो आपके जो इनके बड़े बुजुर्ग लोग सांप पकड़ते थे तो पहले बहुत सारे लोगों की मौत इस वजह से हो जाती थी कि वो लोग ऐसे होता था सांप झड़वा करके या बीन बजा करके उतार देंगे, अस्पताल नहीं जाते थे। ऐसा होता था क्या जी पहले? बिल्कुल सर ऐसा भी होता था। इनको क्या है कि गोड का बहुत बड़ा इनके जो है बुजुर्ग आदमी होते हैं उनके पास कुछ कुछ ऐसा तो वो मंत्र वंत्र मारते थे। मंत्र से भी काम हो जाता था सर। अगर अपन विश्वास रखेंगे तो मंत्र से भी काम हो जाएगा। जी क्या मंत्र से काम हो जाता है सांप में? हैं? ऐसा कभी देखा आपने किसी को मंत्र से ठीक होते हुए? मेरी दादी जी की नहीं करती। ठीक कर देती है। हम्म। आपने देखा है कभी? नहीं मैंने तो नहीं देखा। हाँ। जाला हला देते तो सही हो जाते हैं। सही हो जाता है। हाँ बिच्छू हाफ खाते तो काट देते हैं तो सही कर देते हैं। ये तो, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है। लोगों को जो है यहाँ अपनी अपनी मान्यता है, भरोसा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि सांप बहुत जहरीले होते हैं। कई बार नहीं भी होते हैं। हाँ हैं? जी कब काफ़ी सांप होते हैं जो उनमें जहर भी रहता है और कुछ सांप ऐसे भी उनमें जहर भी नहीं रहता है। फिर भी क्या है कि अपना मन का जो डर रहता है ना, अगर अपने को सर का जगह सांप दिख भी गया, सांप ने नहीं काटा ना, फिर भी प्रैक्टिकल उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उनके अंदर भय बढ़ जाता है कि हमको सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो उस भय से भी वो लोग कुछ खत्म हो जाते हैं। और कुछ अगर काट भी लिया तो उनका कुछ नहीं, अगर ऐसे होता सर। कोई सांप देखता है ना तो भड़के से मर जाता है। तो चूहा काट ले और सांप आ जाए तो डर के मारे हो जाएगा, डर के मारे हो जाता और सांप काट के चूहा आ जाए तो लोग कह रहे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो बस सिर्फ अपने मन में अगर भय कुछ भय डर से पैदा हो गया जाता ना, तो वो भय अपने को मार देता है। है। भय बहुत खतरनाक होता अच्छा, आप लोग जैसे सब लोग साथ में चलते हो पूरी मंडली, जी और रहने का कहाँ बंदोबस्त होता है आपका? है। हम वापस जैसलमेर चले जाते हैं। उनके अलग कमरे किराए में रहते हैं और हमारा इधर छोटे मोटे घर बार झोपड़ी उपड़ी है उनमें हम रहते हैं। अच्छा। जी मिली जुली संस्कृति, साझा संस्कृति का ये शानदार नमूना है। ये कबीर जी हैं और ये जो है भजन गाते हैं, राजस्थानी गीत गाते हैं। ये कालबेलिया जो नर्तकियां हैं ये कालबेलिया डांस करती हैं, लेकिन ये इतना खूबसूरत डांस और ये वो लगता है। लेकिन एक आज हमको बड़ा ख़तरनाक सच भी पता चला कि इनका सांपों से एक पुराना रिश्ता है और कालबेलिया जो है उसी शब्द से बना हुआ है। जी 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 सर उसी शब्द से बना। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, उसका एक बड़ा गठजोड़ है ये पूरी परफॉर्मेंस। मैं इनसे बात करूंगा तो आपको और कहानी आगे समझ में आएगी। हम अभी जैसलमेर में हैं और जैसलमेर में जो सैम डून्स के इलाके हैं वहाँ पर एक श्रीनाथ डेजर्ट कैंप करके है, वहाँ पर हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस चल रही थी तो हमने कहा बात करनी चाहिए। ये भी एक कलर है राजस्थान का। चुनाव यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं तो आप जानते हैं चुनाव के साथ साथ हम और भी चीज़ें दिखाते रहते हैं। इनसे थोड़ा बहुत चुनाव के बारे में भी पूछ लेंगे कि क्या समझते हैं ये और इनकी परफॉर्मेंस, इनकी संस्कृति क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलबर खान। दिलबर खान जी। और आपका नाम? मेरा नाम पायल बामणिया। नाम पायल बामणिया। पायल बामणिया। ये आप जो है वो मुस्लिम समाज से हैं जी। और ये हिंदू समाज से जोगी बोलते हैं। जोगी, कालबेलिया जोगी। जी। तो ये आप लोगों का जो गठजोड़ है, जो मिल करके संस्कृति को आगे बढ़ाने का है, ये कब से चला आ रहा है? ये सर हम बचपन से कर रहे हैं। बचपन से? जी। हमारे दादे परदादे तो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी चलती है। हाँ। तो हमको बोलते हैं मंगनियार कास्ट। हमारी मंगनियार कास्ट है। तो हम राजा महाराजों के आगे ये बजाते रहते हैं।
तो इसलिए हमको जाति हमारी मंगनियार बोलते हैं। तो हम हिंदू धर्म को भी मानते हैं और मुस्लिम धर्म को भी मानते हैं। तो हमारी एक कठिन समाज चली जाती है कला के समान में। तो हम यहाँ जो लोग पधारते हैं तो रिजोर्ट में उनके लिए वेलकम सॉन्ग करते हैं, उनकी अदा देखते हैं अच्छी, तो अच्छा प्रोग्राम हो जाता है, तो पब्लिक भी खुश हो जाती है। तो इसलिए हमारा तो ये खानदानी धंधा है गाने बजाने का ही है। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप परफॉर्म करने? जहाँ मतलब कोई बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है, उदयपुर है, जयपुर है, तो इतनी तक दिल्ली बम्बई तक चले जाते हैं जी। और क्या क्या गाते हैं? यही लोक संगीत कला, राजस्थानी सॉन्ग यही करते हैं। अच्छा, मैं सुन रहा था शाम में आप भजन भी गाते हैं? जी, भजन भी करते हैं। तो हम गणेश जी के भजन गाते हैं, देवी के भजन गाते हैं, और अलग अलग भजन हैं जितने भी करते हैं। जैसे कौन सा आपका पसंदीदा भजन है? पहले तो हम गणेश जी से स्टार्ट होता है। कैसे आपका अच्छा प्रोग्रामिंग गणेश जी से स्टार्ट होता है? जी, जब भी कहीं जाते हैं परफॉर्म करने तो पहला हाँ, पहले गणेश को मनाते हैं। वंदना होती है, गणेश वंदना होती है। उसके बाद बाबे का एक भजन लेते हैं, रोने जगह शाम का। उसके बाद में वेलकम सॉन्ग करते हैं, केसरिया बालम। जो कोई भी अतिथिगण यहाँ पधारता है हमारे राजस्थान दौरा धरती में, तो उसका वेलकम सॉन्ग करते हैं हम, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। उस सॉन्ग से ये हमारे कोई भी राजस्थान की परंपरा है, कोई भी अतिथिगण पधारता है तो उसकी इसी गाने से हम वेलकम सॉन्ग करते हैं। उसके बोल है केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। और गणेश जी की कौन सा स्तुति गाते हैं आप? वो जय गणेश बता। जो वो गाना है जय गणेश पते जाती मारवती, वो वाला उससे शुरुआत करती जी। अच्छा, और कितने देर की आपकी परफॉर्मेंस होती है? सर हमारा 2 घंटे का लगभग कार्यक्रम रहता है। 7 बजे चालू करते हैं, 9 बजे तक हमारा चलता है। 9 बजे के बाद में सर कुछ डीजे वीजे के लिए चालू कर देते हैं। तो आप लोग गाना गाते हैं और ये लोग डांस करते जी, हम गाना गाते हैं और ये डांस परफॉर्म करती है। उसमें कालबेलिया नृत्य होता है और एक हमारा जो भवानी नृत्य होता है, जो 7 मटके लेके हमारी जो पीछे बैठे कालबेलिया नृत्य की डांस करती हैं। ये 2-3 आइटम होते हैं सर। अच्छा, जी, तो आप लोग ये कब से कर रहे हो डांस? बचपन से कर रहे हैं हम तो। बचपन से? हाँ, अच्छा, कैसे सीखते हो? कहीं क्लास लेते हो या फिर ऐसे खानदानी सीख जाते नहीं खानदानी से जाते हैं हम। हो? तो आप ऐसे में देख रहा था, आप ऐसे पलट के जो है नोट उठा ले रही थी। ये तो मेरी कला है। प्रैक्टिस करती है इसकी? नहीं, प्रैक्टिस करते घर पे करते हैं। अच्छा, तो ये जब आप लोग जाते हैं दिल्ली मुंबई में, तो जैसे जैसलमेर में है अभी हम आप परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ वहाँ जाते हैं तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्या अलग होता है? फर्क तो होता ही है सर। क्यों वहाँ जाते हैं तो थोड़ा शंका रहता है, लेकिन हमारे खुद के रेगिस्तान में जब हम होते हैं ना, तो हम सोचते हैं हम हमारे घर पे सो रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन परदेश में जाते हैं तो थोड़ा शंका रह जाता है। क्या शंका रह जाता है? ये है कि कोई बड़े लोग होते हैं, कोई छोटे लोग होते हैं, उनसे कैसे बात की जाती है, बड़ों से कैसे की जाती है, उसी शंके से थोड़े रहते हैं बस। बाकी हमारा जो कंटिन्यूस म्यूजिक तो यही है, लोक संगीत कला। जी, इससे गुजारा हो जाता है? गुजरात तो होता है साहब थोड़ा बहुत। यहाँ पे तो अभी रेगिस्तान में तो 4-5 महीनों की सीजन होती है, तो कला करने के लिए यहाँ आ जाते हैं ड्यून्स में। फिर यहाँ से कला बंद हो जाती है, फिर वापस जैसलमेर चले जाते हैं। जैसलमेर में ये जैसलमेर से हम तकरीबन 30-40 किलोमीटर आगे हैं। 45 किलोमीटर 45 45 किलोमीटर। तो हमारा अभी रिवास जैसलमेर में है। अच्छा, वहाँ से जैसलमेर से लौटते हैं यहाँ, यहाँ से वापस जैसलमेर। और जब सीजन नहीं रहता तब? सीजन नहीं रहता तो कोई दूसरा छोटा मोटा काम कर लेते हैं घर पे। क्या काम करते हैं? जैसे ये किसी को सिखाना गाना, छोटे बच्चे को सिखाना, जैसे बियाह कोई शादी है तो उनमें जाना, या किसी का लड़का होता है तो बुला लेते हैं, तो लड़के की खुशी होती है, किसी की लड़की होती है तो फिर भी खुशी होती है, तो उसमें भी हमारा गाना बजाने का काम रहता है जी। और जैसे मैं यहाँ देख रहा था आजकल बड़ा विवाद होता है कई जगहों पे, हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन आप लोगों का बड़ा एकदम मिली जुली साझी संस्कृति है। हमारी संस्कृति मिली जुली है, हिंदू समाज से हमारी 7 पीढ़ियों की मिली जुली है। हाँ,
ज़्यादातर हमारा हिंदुओं में ही प्रोग्राम रहता है। वहाँ जाते हैं, गाना बजाना करते हैं, उनको खुश करते हैं, यही काम है हमारा। और ये जो आपके साथ कालबेलिया नर्तिकाएं हैं, ये आप लोग से कैसे जुड़ती हैं? ये तो हम उनको बुला लेते हैं घर पे, हाँ। तो हमारे मिलने से इनका रिदम बैठ जाता है, तालमेल एक होता है। फिर हम बैठ के सीखते हैं, ये नाचेंगे, हम बजाएंगे, ये है। तो हमारा एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो हमारा कोई भी परफॉर्म करते हैं तो गाने बजाने का काम हो जाता है, डांस पे इन हो जाता है। इसी से हमारा पेट मजूरी हो जाती है जी। और आप क्या करते हैं जब नहीं होता है ये सीजन? तो सर यही है, शादी वादी में ढोल वगैरह कुछ बजा लेते हैं, यही बात, ढोल वगैरह बजा लेते हैं, कुछ पापेट शो वगैरह कर लेते हैं, कठपुतली शो वगैरह कर लेते हैं। इससे पेट भरता है सर। इससे जी। अच्छा, बहुत सारे जो लोक संगीत और इस संस्कृति के लिए सरकारें वादा करती है कि हम ये योजना चला रहे हैं, हम तो आप लोग को उस योजना को कुछ फ़ायदा मिलता है? सर रोजना में तो अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं। कुछ पेंशन वेंशन टाइप से नहीं, हमको नहीं मिली सर। नहीं मिलती? नहीं। आप लोगों को? जी नहीं मिलती किसी को। हमको कोई अगर किसी का हस्बैंड ऑफ हो गया तो उसको पेंशन ज़रूर मिलती है, बाकी सर नहीं मिलती। आप कहाँ से हो? जैसलमेर से। जैसलमेर। आपका क्या नाम है? रईस खान। रईस खान। तो आप रईस ढोलक बजाते हो? जी, ढोलक बजाता हूँ, मोरचंग भी बजाता हूँ। ये क्या लिए हो हाथ में? मोरचंग इसका नाम है। मोरचंग क्या होता है ये? कमाल है ये। इसको ये मोरचंग बोलते हैं इसको? मोरचंग बोलते हैं। अच्छा, तो ये बहुत कम जगहों पे मिलता होगा? जी जी सर, यही मिलता है जैसलमेर। यहाँ के बाद कहीं नहीं मिलता, जैसलमेर में मनाया जाता है और यही मिलता है सर। तो आप ये काम कब से कर रहे हैं? बचपन से। बचपन से। जी, तो ढोलक कैसे सीखा? ये बचपन से प्रैक्टिस काम है, ये खानदानी धंधा, परंपरा जी। तो कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? इंडिया में करा बहुत, काफ़ी, दिल्ली, बम्बई, जयपुर जैसे। एक आपके बड़े प्रसिद्ध हैं, मामे खान नाम है उनका? जी जी, मम्मे खान जी हैं और छुके खान जी हैं और कुटुल खान जी, ये हमारे यहाँ के 2-3 जने हैं जो बड़े फेमस हैं। ये आउट ऑफ भी इनका शो रहता है सर, बाहर भी जाते रहते हैं। ये शादियों वादियों में आउट ऑफ का भी है उनके, फॉरेन वगैरह के भी शो चलते हैं उनके। तो आप जो है, आप कहाँ से हो? जी हम जैसलमेर से ही हैं सर। जी। तो अभी जैसे आप लोग परफॉर्म करने जाते हो सब जगह पे, तो लोगों का क्या रिस्पांस होता है? जो बाहर से लोग आते हैं देखते हैं, उनको क्या रिस्पांस होता है? जी सर, उनको बढ़िया हम एंटरटेनमेंट करते हैं। और वो भी कुछ लोग कैसे आते हैं, कुछ कैसे आते हैं, वो भी हमको अच्छे सुनते हैं। तो दिलबर खान जी की ये मंडली है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करती है। हमें बहुत सारी बातचीत इनसे नई पता लगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? मुझे तो बड़ी दिलचस्प लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। इनके एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। ये जैसलमेर है और जैसलमेर में हम घूमते हुए आगे आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल इनका एक परफॉर्मेंस देखिए। शुक्रिया।